तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और अगर पिछले सालों से तुलना करें तो इस बार गर्मी जो है वो काफी प्रचंड देखने को मिल रही है, नए रिकॉर्ड बना रही है। ऐसे में अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। लोगों को अपनी सेहत दुरुस्त रखने के लिए काफी एहतियात बरतने की जरूरत है। ऐसे में किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ये बताने के लिए हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं लोहिया संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक और मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर विक्रम सिंह जी। उनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, जानना चाहेंगे इस बार जो गर्मी है वो नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीषण है। अस्पतालों पे भी हम देख रहे हैं काफ़ी दबाव बढ़ रहा है मरीजों का। सबसे पहले जानना चाहेंगे किस तरह के मरीज इस समय ज़्यादा आ रहे हैं आप लोग के पास? देखिए, इस टाइम कुछ मरीज जो है हीट स्ट्रोक के आ रहे हैं, कुछ मरीज जो डिहाइड्रेशन और डायरिया के आ रहे हैं। तो ये 3 डिजीज के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। मुख्य कारण सर क्या देख रहे हैं? क्योंकि गर्मी तो रहेगी, वो तापमान तो बढ़ेगा। बेसिकली इशू यही है कि गर्मी तो रहेगी, तापमान बढ़ता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आदमी इस गर्मी में अपने जो डेली बिहेवियर है उसमें चेंज नहीं लाता है, और वो ग्रामीण जो परिवेश का आदमी है वो बिना पानी पिए अन्य कारणों से वो अपने खेतों में अन्य जगहों पे काम करने लगता है। कुछ लोग पेशेंट्स इस प्रकार के भी आ रहे हैं कि ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे होते हैं वो सेना में भर्ती करने के लिए गर्मी में वो अपनी एक्सरसाइज करते हैं। इस तरह के पेशेंट जो हैं उनमें हीट स्ट्रोक होने की संभावनाएं बहुत होती हैं। खेत पे काम करने वाला किसान है या वहाँ पर काम करने वाला जो मजदूर है, जब हम उसकी बात करते हैं तो उसके लिए एक मजबूरी भी है कि उसे अपने घर से निकलना होगा, खेत पे जाना होगा। दिन में धूप के समय भी जाना पड़ सकता है अगर कोई फसल की कटाई है, ऐसे मौके पर भी। हालांकि एहतियात बरतते हैं, लेकिन फिर भी तो अगर उनके लिए खेत पे जाना उस समय मजबूरी है तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना होगा? देखिए, अगर खेत में जाना मजबूरी है तो फॉर्चुनेटली जो हमारा खेत में गांव के लोग हैं वो उनकी ट्रेडिशनल ऐसी है कि वो सारे प्रिकॉशन रखते हैं। फिर भी मैं ये कहूँगा कि अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा ढक लें, जिससे कि वाटर का इवोपरेशन ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी के वो जाएं, और अपने खेत के भी आसपास काम करते समय भी हर 45 मिनट से 1 घंटे के बाद भी वाटर इनटेक करते रहें, जिससे कि उनको डिहाइड्रेशन बिल्कुल ना हो। सर, खान पान की अगर बात की जाए, क्या कुछ विशेष सब्जियां या फल ऐसे में काफ़ी मददगार आपको लगता है साबित हो सकते हैं? देखिए, गांव में मिल्क होता है क्योंकि सभी लोग गाय पालते ही पालते हैं। तो इन लोग से मैं यही कहूँगा कि छाछ या लस्सी या दही जो है, इस तरह के जो लिक्विड डाइट्स हैं और जो फ्रूट्स हैं उनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। लिक्विड डाइट्स और दही दूध का सेवन अत्यधिक मात्रा में करें। और अगर हम फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स पे जाते हैं तो काफ़ी सारे विकल्प हैं, लेकिन उनमें सबसे बेहतर क्या हो सकते हैं ऐसे में किसी के लिए? सबसे बेहतर तो जो इजीली अवेलेबल है, हर जगह नींबू अवेलेबल होता है, सिट्रस फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं। तो नींबू, संतरा और तरबूज, ये सारे वाटर रिटेनिंग फ्रूट्स हैं जिनका सेवन उचित रहेगा। सर, आपने बोला हीट स्ट्रोक की बात की, तो हीट स्ट्रोक अगर कोई ऐसा मरीज है वो अस्पताल तो आएगा, लेकिन इससे पहले जो हम कहते हैं एक प्राथमिक उपचार की बात करते हैं अपने घर पर, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर परिस्थितियां थोड़ी अलग रहती हैं चिकित्सा सुविधाओं के लिहाज से भी। तो वो लोग वहाँ पर अगर किसी के साथ ऐसी समस्या आती है, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे लक्षण किस तरह के दिखते हैं, फिर उसके उपाय वो क्या कर सकते हैं? देखिए, हीट स्ट्रोक या जिसको बोलते हैं लू लग जाना, इसमें बॉडी पेन होने लग जाता है, कुछ लोगों को फीवर भी आ जाता है इस प्रकार के, और बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। इस प्रकार के किसी में भी लक्षण आए तो तुरंत ही वो अपने आप को अपने घर में जहाँ पे सबसे ठंडी एरिया है वहाँ पे चले जाएं, खूब सारा पानी पी लें, और अगर संभव है, अगर कूलर हो घर में तो कूलर के सामने जाके लेटें। जो छोटे बच्चे हैं, फीमेल्स हैं, या जो ऑफिस गोइंग क्लासेस है, वो जब भी वो बाहर निकलें तो शरीर को कैप लगा लें, फुल स्लीव की टी शर्ट या शर्ट पहने, और अपने घर से निकलते समय पानी पी के जाएं, जब ऑफिस पहुंचे तब पानी पिएं, जब उसके 2-3 घंटे बाद कहीं भी जा रहे हैं तो हर अपना वाटर इनटेक जो है हर 2 से 3 घंटे पे वो इंक्रीज कर लें। अमूमन क्या चूक आप लोग देखते हैं जिन मरीजों से बात करते हैं आने के बाद, तो क्या ऐसी गलतियां आप देखते हैं? ज़्यादातर वो पेशेंट होते हैं जो कि दिन भर अपना काम कर रहे हैं, धूप में घूम रहे हैं, वाटर इनटेक नहीं कर रहे हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कुछ एक्सर्शन कर लिया हो और वाटर इनटेक नहीं किया हो। तो कहीं ना कहीं ये वो ही पेशेंट आते हैं जिनका वाटर इनटेक जो है किन्हीं कारणों से, भूल की वजह से, बिजीनेस होने के कारण से,
या अपने ही कम इनिशिएटिव लेने की वजह से वाटर इनटेक कम रह रहा है और वो धूप में लगातार अपना कार्य करे जा रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल, जो चीज़ें सर आपने बताई हैं इसके साथ आपने खाने की बात कही कि अगर ज़्यादा समय तक रहता है तो फूड पॉइजनिंग, क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, तो अमूमन चाहे फल हो वो काटने के बाद कितनी देर के अंदर इस्तेमाल कर लिया जाए, या भोजन जो बनाया हुआ है जैसे मान लीजिए आप दिन का या रात का, तो कई लोग उसे स्टोर करते हैं कि हम उसे दूसरी बार में खा लेंगे, इसमें किस बात का ध्यान देना देखिए, जरूरी है? पहले तो भोजन जो उतना ही बनाया जाए जिसको कि हम तुरंत कंज्यूम कर सकें, और फ्रिज में रखना या कोई भी चीज़ है थोड़ी देर बाद डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी एंड फूड उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होने लगती है। तो गर्मियों में स्पेशली जो है खाने को दोबारा ना यूज़ किया जाए, और फ्रूट्स में भी यही है कि उसको दोबारा ना यूज़ किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर विक्रम सिंह जी, जिन्होंने बारीकी से बताया कि इस मौसम में अगर आपको अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रखना है तो आपके खान पान से लेकर और रहन सहन में आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, घर से अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो किन बातों को ध्यान में रखना होगा, उनके बारे में उन्होंने बारीकी से बताया। तो आप इन सभी उपायों को अमल में लाकर, चाहे वो पानी के इंटेक की बात हो, यानी पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पिए, खान पान पर किस तरह से ध्यान दें, इन चीज़ों का ध्यान रखकर अपने आप को और अपने परिवार को पूरी तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन।